तो इस वीडियो में हम यहाँ पर एक बनाएंगे ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट, जो कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक बैक से लाइन जब कटता है ना तो हम लोग इमरजेंसी लाइट या टॉर्च लाइट या फिर मोबाइल हम लोग खोजना यहाँ पर शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा ना कि जैसे ही लाइन कटेगा या ऑटोमेटिक आपका जो इमरजेंसी लाइट है वो जल जाएगा। तो इस तरीके से चलिए यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे और काफी कम कंपोनेंट में, यानी कि कोई भी ज्यादा यहाँ पे कंपोनेंट नहीं हम यूज करेंगे और वो भी ऑटोमेटिक में बनाएंगे। तो चलिए वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर लाइट बना लेके यहाँ पर दो तरीका का यहाँ पर इसको इस्तेमाल बताएंगे, ताकि दोनों तरीका से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास अभी आप ग्रीन कलर का लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये ग्रीन कलर है। आप चाहें तो यहाँ पर व्हाइट या कोई भी कलर का यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे इमरजेंसी लाइट में तो व्हाइट लाइट ही यहाँ पर चलता है, लेकिन मेरे पास ये ग्रीन कलर का। और ये लाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 12 वोल्ट का आपका साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि 12 वोल्ट से भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें यहाँ पर 3.7 वोल्ट यानी कि लिथियम बैटरी से भी इसको चलाना, यानी कि 5 वोल्ट मोबाइल से भी इसको इस्तेमाल करना, तब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो रिले का यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो रिले, और सिर्फ एक रिले से यहाँ पर जो है कि काम बन जाता है। यहाँ पर कोई भी और भी कुछ इस तरह यहाँ पर हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मेरे पास जो रिले है वो 12 वोल्ट का रिले है, 10 एम्पियर का है। तो अगर आपको यहाँ पर 3.7 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी से बनाना है, यानी कि बैटरी से आपको चलने वाला लाइट बनाना है, तो वहाँ पर आप 3.7 वोल्ट बैटरी ले लीजिएगा और 4 वोल्ट का एक एलईडी ले लीजिएगा। तो आपका कनेक्शन सेम रहेगा, कनेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर 12 वोल्ट पे बना रहे हैं, आपको 3.7 वोल्ट पे बनाना होगा तो कनेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले ही हमने बता दिया है, आपको जिसमें मर्जी यहाँ पे बना सकते हैं। तो रिले का सबसे पहले ये पॉइंट आप समझ लीजिए, तभी यहाँ पर कनेक्शन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटो कट यहाँ पर चार्ज भी होना चाहिए और यहाँ पर ऑटो कट यहाँ पर लाइट भी होना चाहिए। दोनों एक ही रिले से काम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो 5 पॉइंट होता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका कॉइल का पॉइंट होता है, ये भी कॉइल का पॉइंट होता है, और ये बीच वाला इसका कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पर ये एनसी होता है और ये वाला इसका एनो पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर समझाए, आसानी भाषा में, तो यहाँ पर रिले पे जब भी यहाँ पर कोई सप्लाई आता है तो ये पॉइंट पहले से ही इसके साथ में कनेक्टेड रहता है। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आता है डीसी, तो ये यहाँ से हट करके और इसमें चलाता है, उसके बाद इसमें कनेक्ट हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो मेरा यहाँ पर ये एनसी पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायोड का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स करंट बैटरी में यहाँ पर जो जाता है वो नहीं जाए यहाँ पर रिवर्स, उसके लिए यहाँ पर देना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये डायोड जो हमने यूज किया है, यहाँ पर 708 का डायोड यूज किया है। यहाँ पर अगर आप 3.7 वोल्ट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो N4007 आप यहाँ पर ले सकते हैं। वैसे ये भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी बेहतरीन तो बढ़िया तरीका से काम भी करेगा। तो अभी देखिए ये मेरा सीधा पॉइंट है रिले का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे यहाँ पर हमको सोल्ड कर देना है, इन दोनों पॉइंट पे। तो चलिए कुछ इस तरीका से करके हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सिंपल है। यहाँ पर जोड़ने से पहले आपको ये सिल्वर पट्टी यहाँ पर ध्यान देना है। इसका जो सिल्वर पट्टी है वो आगे के साइड में रहेगा, यानी कि एनो के साइड में रहेगा। जो कॉइल वाला पॉइंट है यहाँ पर हमको ये वाला ब्लैक पट्टी यहाँ पर रहेगा। तो चलिए दोनों यहाँ पर ध्यान देते हुए इसको हमको जोड़ लेना है। कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल भी साफ, यहाँ पे क्लियर आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, एलईडी लेना है। आपके पास कोई सा भी एलईडी हो, जो आपके पास एलईडी है ना, कलर से कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। तो एलईडी का 2 वायर होता है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर दोनों ध्यान से देख लेना है, और जो इसका ये पॉजिटिव जो रहेगा वो पॉजिटिव आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, यानी कि इसका जो एनसी वाला पॉइंट है ठीक उस जगह पे आपको एलईडी का कनेक्शन यहाँ पे कर देना है। चलिए ये पॉजिटिव जो मेरा है इसको हम एनसी वाला पॉइंट पे जोड़ दे रहे हैं, और जो मेरा एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है वो मेरा यहाँ पर डायरेक्ट चला आएगा, यानी कि ये जो रिले का कॉइल वाला पॉइंट है इस पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे। ये बनाना काफी आसान है, जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, काफी हद तक आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको क्लियर दिख रहा है किस किस पॉइंट में हमने जोड़ा है। पॉजिटिव वहीं पे रहेगा, नेगेटिव यहीं पर रहेगा। अब आपको यहाँ पर जरूरत पड़ता है यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी का, यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट का इस्तेमाल किया है, तो हमको यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी की जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर लिथियम बैटरी इस्तेमाल करना चाहें तो 5 वोल्ट का रिले लेके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 12 वोल्ट बैटरी की जगह पे हम ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि ये मेरा 12 वोल्ट आउटपुट करता है, लिथियम बैटरी इसके अंदर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, कुछ इस तरीका से हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है ये आप देख रहे हैं, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से आ रहा है वो हमको इस जगह पे सोल्ड करना है, यानी कि इसका कॉमन वाला पॉइंट पर रिले का जो कॉमन यानी कि बीच का जो पॉइंट है इस जगह पे हमको जोड़ लेना है। चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर चुके हैं। अब जो इसका नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, यानी कि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, इस जगह पे हम यहाँ पर दे देंगे। उससे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं, जैसा कि कोई सा भी आप एक स्विच लगा सकते हैं। चलिए डायरेक्ट अगर चाहें तो हम आपको एक स्विच लगा ही के दिखा दे रहे हैं। तो चलिए ये एक इस टाइप का स्विच हम ले लेते हैं ऑन ऑफ के लिए। बाकी आपके पास कोई सा भी स्विच होगा तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस स्विच को आप यहाँ पर अलग से जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं सिर्फ लाइट के साथ में, है ना, यहाँ पर। तो इसको हम चलिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, यानी कि इस पॉजिटिव में आपको यहाँ पर जोड़ना है, तो इसको हम यहाँ से हटा दिया है और इसमें यहाँ पर ये स्विच हमको लगाना है। तो चलिए इसको इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। आप यहाँ पर अलग से अच्छे तरीका से जब बनाइएगा तो इसको जोड़ लीजिएगा, यानी कि जिस टाइप से आपका मर्जी हो उस टाइप से इसको आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम इसमें कनेक्टेड कर देते हैं। कुछ इस तरीका से हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्विच हो गया। अगर शायद यहाँ पर ऑन ऑफ करने का जरूरत पड़े तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये चलिए यहाँ पर ये स्विच मेरा ये ऑन है और यहाँ पर जैसे हम इसको देंगे तो ये लाइट यहाँ पर जलना शुरू होगा। ये देखिए लाइट यहाँ पर जलना शुरू हो जा रहा है, यानी कि नेगेटिव जैसे ही दे रहे लाइट जलना शुरू हो रहा है। तो चलिए इसको फिलहाल के लिए पहले इसको बंद करते हैं और यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ पर देंगे हम। तो यहाँ पर अभी बैटरी का कनेक्शन यहाँ पर चालू है। यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरीका से हमने कनेक्शन किया है, बिल्कुल भी सिंपल है, सिंपल तरीका यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सप्लाई देते हैं। जैसा कि अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमको लाइट जलाना है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्विच से लाइट जला सकते हैं और ये चालू रहते भर में सप्लाई हम यहाँ पर देंगे। मान लीजिए बाहर से आपको कोई भी यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि बैटरी अगर 12 वोल्ट का लगाए हैं तो इसको चार्ज भी तो करना है। तो चार्जर के लिए आप यहाँ पर 12 वोल्ट का कोई अडेप्टर ले सकते हैं या फिर ट्रांसफार्मर से भी इसको सर्किट यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना सप्लाई का यूज करेंगे। तो मेरे यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव के साथ यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है इस जगह पर, और ये जो रहा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपको इस वाले डायोड के साथ में यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर सप्लाई जाएगा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एलईडी है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आया, यानी कि बाहर से जैसे ही करंट आया यहाँ पर जो है कि ये एलईडी यहाँ पर बंद हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलईडी बंद तो हुआ है, उसके साथ में क्या है ना कि ये बैटरी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर चार्जिंग पे लग चुका है। अब किस तरीके से चार्जिंग पे लग चुका है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो कैसे यहाँ पर ये काम कर रहा है, चलिए वो चीज यहाँ पर समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं आगे के साइड में। अभी आप देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये जो नेगेटिव है वो डायरेक्ट नेगेटिव यहाँ पर बैटरी में चला जा रहा है। इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है यहाँ से जैसे ही गया तो यहाँ पर ये डायोड से होते हुए यहाँ पर, ठीक है। और जैसे जब रिले, जैसा कि हमने आपको बताया, रिले जब भी ऑपरेट होता है तो इसका ये वाला पॉइंट पहले इसमें कनेक्टेड रहता है और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई जाता है यहाँ से हट के इसमें चला जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव ऐसे आके और इसमें से यहाँ बैटरी में चला आया, यानी कि बैटरी अभी यहाँ पर चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे लाइन कटेगा आपका वैसे ही जो है कि ये लाइट आपका जल जाएगा। ठीक है, लाइट आपका जल रहा है और यहाँ पर इस तरीका से। तब मान लीजिए अगर दिन में आपका लाइट यहाँ पर जल जाता है तो उसी के चलते हमने यहाँ पर स्विच लगाया है। दिन में अगर लाइट चला गया है तो आप इस स्विच से इसको बंद कर सकते हैं। और उसका बाद भी अगर लाइट आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक सिर्फ बैटरी आपका चार्ज करता रहेगा, लाइट आपका नहीं जलेगा। तो यहाँ पर ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर यह सर्किट काम करता है और बहुत ही छोटा सा है, कोई भी बना सकता है। आप चाहे तो इसको 12 वोल्ट में बनाइए या फिर यहाँ पे 3.7 वोल्ट में बनाइए, किसी में भी बना सकते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से करके जाइएगा वीडियो पर, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा सा हौसला हिम्मत बढ़ता है। तो चलिए लाइक तो कर दिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीका का वीडियो यहाँ पर देते रहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।